अरे भाई कहाँ चले गए दुकानदार? अजीब बात है, दुकान अकेली छोड़ के चला गया। अरे भाई तुम यहाँ बैठे हो, आओ दुकान पे, मैंने सौदा लेना है। तुम चलो दुकान में, मैं आ रहा हूँ। लेकिन तुम ये दाल में क्या मिक्स कर रहे हो? अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। चलो चलो, तुम्हें क्या सौदा चाहिए? हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें? 1 किलो घी और 1 किलो चावल दे दो। ठीक है बैठो यहाँ, मैं लाता हूँ। ओए गोदाम में क्या देख रहा है, इधर आ। भाईजान एक बात पूछूं? बोलो। ये आप दाल में पत्थर क्यों मिला रहे थे? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं तुम्हें बेईमान नजर आता हूँ? दाल में दीमक लग गया था, मैं बस उसे दवाई लगा रहा था। ये पकड़ो अपना 1 किलो चावल और 1 किलो घी। कितने पैसे हुए? 800। कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रहा है। मालिक चावल की गाड़ी आ गई है। ठीक है गोदाम में रखवाओ। ये पकड़ो। बात सुनो, मैंने दाल में पत्थर मिला दिए हैं। ये बाकी का बचा हुआ पत्थर तुम चावल में मिक्स करके दुकान में ले आओ। सेठ आपने वो कहावत सुनी है, कौन सी? जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ सुनी है। तो फिर क्यों आप हर चीज में इस तरह से मिलावट कर रहे हैं चंद पैसों की खातिर? जब लोग ये जहर खाएंगे तो क्या हाल होगा उनका? यार एक तो आए दिन तुम्हारा जमीर जाग उठता है, ईमानदारी का कीड़ा काटने लगता है तुम्हें। मेरे मामलात मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम यहाँ काम करने आते हो, तुम्हें अपनी तनख्वाह से मतलब होना चाहिए। जल्दी से ले आओ मिक्स करके। ठीक है सेठ, सेठ का भी बहुत बुरा अंजाम होगा। जी भाई साहब। भाई साहब आधा किलो चने की दाल दे दो। नहीं, आधा किलो चने की दाल ले आ। और भाई साहब? भाई साहब पिछली दफा दाल और चावल लेके गया तो उसमें बहुत ज्यादा कंकर थे। अरे भाई क्या बताऊं, अब हर जगह पे ही मिलावट चल रही है। मैं क्या करूं, मुझे जो माल मिलता है मैं यहाँ आकर रख देता हूँ। खैर मैं कंपनी से शिकायत करूंगा। कितने पैसे हुए? 100 रुपया दे दो। क्या? अच्छा मैं भी पहुँच रहा हूँ। नईम जल्दी से मोटरसाइकिल निकाल। जल्दी घर चलो। सेठ खैर तो है? खैर ही तो नहीं है, घर चलो बस। इसके बाप को फोन कर दिया था। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ तुझे बेटा? रिपोर्ट के मुताबिक आपके बेटे के गुर्दे में पथरी है। इतना मासूम बच्चा है, उसके गुर्दे में पथरी कैसे हो सकती है डॉक्टर साहब? इसे आज शाम तक लाजमी ऑपरेट करवाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लें, मैं हर चीज देने को तैयार हूँ। आप जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके आ जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, आ जाओ। सेठ मैंने कहा था ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम लोगों को जहर खिलाने में मसरूफ थे और तुम ये भूल गए कि ये जहर तुम्हारे घर भी जा रहा है। ऊपर वाले मुझे माफ कर देना, मैं दोबारा मिलावट नहीं करूंगा। केले की जगह आज ये छिलके का जूस पिएगा। और कितनी देर आए? बोला तो है भिजवाता हूँ, पता नहीं हो क्या गया है तुझे, जरा भी सब्र नहीं करता। जब भी आता है सर में दर्द करता है। पैसे देता हूँ तुझे, फ्री का नहीं पीता। अच्छा पैसे? शेरा तू आके जूस बना, जरा मैं इस मुफ्त खोरे की खबर ले लूं। इसी मौके की तो तलाश में था मैं। अस्सलाम वालेकुम मालिक। वालेकुम सलाम। हाँ वे बता, कब तूने पैसा दिया? देता तो हूँ। इससे बाद में बहस करना, पहले जूस मंगा, मुझे देर हो जाएगी। बस मालिक तैयार होने वाला है। छी, इतना गंदा, इसके तो लग गए। शेरा जल्दी जूस ले आ। अभी लाया उस्ताद। इसमें तो सारा पानी नजर आ रहा है, क्या करूं? रूह अफ़ज़ा डाल देता हूं। साले जब भी तू जूस पीने आता है ना, पैसा मांगो बोलता है खाते में जोड़ देना। हाँ खाते वाले भी एक दिन देने आए ना, फ्री तो नहीं पीता। एक दिन नहीं देने, मैं तंग आ चुका हूँ तुझसे। आज मैं तुझसे अपना पैसा लूंगा।
ओए मंजूरा, मैंने तुझे बोला भी था मेरी दुकान पे उधार किसी को ना देना। अरे मालिक क्या करूं, उधार के बिना दुकान ही नहीं चलती। हर दूसरा कस्टमर तो यहाँ पे उधार मांगता है, अगर उधार ना दो बोलता है ठीक है हम अगली दुकान से जाके सौदा ले लेंगे। दुकान का पहला असूल उधार देना है मालिक। बात तो ठीक है तेरी, लेकिन बंदे देख के उधार दे। अगर दुकान मेरी घाटे में गई तुझे नहीं छोड़ूंगा। मालिक आप बेफिक्र हो जाए, कहीं कुछ नहीं जाएगा। हाँ ओए, तू तो बोलता था कि दुकान मेरी है। सफदर भाई की दुकान है, मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। माशाल्लाह से मुझे अच्छी खासी सैलरी देते हैं ये। ओ अच्छा, ये सीन है। हाँ जी। अभी भी साफ नजर आ रहा है, क्या करूं? दूसरे गिलास में डाल लेता हूँ। चल अब 6000 निकाल। दे दूंगा। निकल यहाँ से, पहले पैसा बाद में जूस। निकल। तूने बनाया ये जूस? ना ना मालिक, मैंने खास अपने हाथों से बनाया आपके लिए। ये तो बस गिलास में डाल के लाया। किस चीज का जूस है ये? आपका स्पेशल बनाना शेक। कहाँ से ये बनाना शेक लगता है? जरा इसकी शक्ल देख। शेरा ये क्या बना लाया तू? उस्ताद मुझे क्या पता, मैंने तो सिर्फ गिलास में डाला है, मुझे लगा कोई स्पेशल जूस है। मंजूरा, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, मेरी इज्जत नहीं कर रहा। पता नहीं आज मुझे जूस के नाम पे क्या पिला रहा था। मालिक यकीन करें, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। अच्छा, कैसे हो गया? मैनेजर तू है और तुझे पता नहीं? जनाब यकीन करें, मैंने जग में आपके लिए स्पेशल चीजें डाली थी, पता नहीं ये क्या निकाल के आ गया। बस अब तू नखरे में आ चुका है। आज से ये मैनेजर और तू इसके नीचे काम करेगा। भाईजान मैं देख रहा था मंजूर ने अच्छी चीज बनाई थी, मगर इसने हेर फेर की कि मुझे मैनेजर की सीट मिल जाए। शुक्रिया मामा जी, बेटे तेरे तो लग गए। सब देखो, अब मेरी बकरी अंडे निकालेगी। सब आंखें फाड़ कर देखो, ये असली अंडे हैं जो मेरी बकरी ने दिए हैं। अंडा फोड़ कर देखो, असली है या नकली? अंडा तो असली है। ये कैसे मुमकिन है? एक बकरी मुर्गी की तरह कैसे अंडे दे सकती है? मेरी बकरी 2 in 1 है, ये दूध भी देती है और 7 अंडे भी। जल्दी से इसकी बोली लगाना शुरू करो। बताओ तुम इस बकरी का कितना मांग रहे हो? इस बकरी की कीमत 1 लाख रुपया लग चुकी है। अब तुम लोग इससे ऊपर बोली लगाओगे। 1 लाख की बकरी? हाँ भाई तू बता, तू तो इस मंडी का सबसे बड़ा व्यापारी है। मैं इस बकरी का 1,10,000 रुपया दूंगा। 1,10,000 रुपया? हाँ भाई, कोई और है जो इस व्यापारी से ज्यादा कीमत दे इस बकरी की? 1,15,000 रुपया मैं दूंगा। मेरा 1,20,000। अगर ऐसी बात है तो मेरा 1,25,000 है। यहाँ पर इतना ज्यादा बोली किस चीज की लग रही है? मालिक कोई नायाब चीज ही होगी जिसकी इतना ज्यादा बोली लग रही है। चलो चल कर देखते हैं। 1,25,000 एक, 1,25,000 दो। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे छोटे चौधरी साहब, आप अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मेरी बकरी की बोली लग रही है। क्या खासियत है इस बकरी में जो इतना ज्यादा कीमत लग रही है? जनाब, इसकी खासियत ये है कि ये दूध के साथ अंडे भी देती है। क्या बेवकूफाना बात कर रहे हो? बकरी कब से अंडे देने लगी? रुकें चौधरी साहब, आपको अंडा निकाल कर दिखाता हूँ, ऐसे आपको यकीन नहीं आएगा। चल मेरी बकरी, अंडे निकाल। ये देखें चौधरी साहब, एकदम मुर्गी वाले अंडे। इस बकरी ने तो करिश्मा कर दिखाया। करिश्मा नहीं चौधरी साहब, ये बकरी तो जैकपॉट है। इसके अंडों को बेच के हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर ये बकरी हमें मिल जाए तो बड़े चौधरी साहब बहुत खुश होंगे। ये बिल्कुल सही कह रहे तुम। इस बोली को खत्म करो, मैं इस बकरी का 1,25,000 दूंगा। ठीक है चौधरी साहब, चलो भी सारे जाओ यहाँ से, अब बोली खत्म हो गई है। ऐसे कैसे बोली खत्म हो गई? मैंने इस बकरी का 1,25,000 लगाया है, उस हिसाब से ये बकरी मेरी हुई। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आप? तुम्हें पता नहीं है चौधरी साहब का छोटा भाई है। चौधरी होगा ये अपने घर में, अगर इसमें दम है तो मुझसे ऊपर बोली लगा कर ये बकरी ले जाए। ये गंजा तो बहुत उछल रहा है चौधरी साहब, अब बात इज्जत पे आ गई है। अगर ये बकरी हम ना लेके गए तो गांव में बहुत बदनामी होगी। ये बकरी तो मैं ही लेकर जाऊंगा, मेरा 1,50,000। हाँ भाई, कोई है जो चौधरी साहब से ऊपर की बोली लगाए? मेरा 1,60,000। मेरा 2 लाख। 2,05,000। मेरा 3 लाख। है कोई जो चौधरी से पंगा ले? हाँ बे गंजे, बता, 3 लाख से ऊपर लगाएगा बोली?
नहीं भाई साहब, 3 लाख की बोली मेरी हैसियत से ज्यादा हो गया है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है फिर 3 लाख रुपए में ये बकरी चौधरी साहब की हुई, सारे जाओ यहाँ से। ये लें चौधरी साहब अपनी बकरी और मेरे पैसे। ये लें अपने पैसे। अच्छा एक बात बताएं, ये बकरी के अंडों में से बकरी के बच्चे निकलेंगे या मुर्गी के? ये तो मुझे भी नहीं पता, घर जाकर खुद देख लेना। अबे जरा जोर से दबा, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? भैया जी देखें, मैं आपके लिए अंडा देने वाली बकरी लाया हूँ। अबे पागल हो गए क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? मुझे पता था आपको भी यकीन नहीं आएगा, मैं आपको अभी निकाल कर दिखाता हूँ। चल मेरी बकरी, जल्दी से अंडा निकाल। हैं? ये अंडा क्यों नहीं निकाल रही? अबे छोड़ अंडे को, मैंने जो तुझे 3 लाख गाय का दिया था वो कहाँ है? उसी गाय के पैसों की तो ये बकरी लेकर आया हूँ। और रोमखोर इधर आ, 20,000 की बकरी तू 3 लाख की ले आ।